हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। अगर आपको हाथरस शहर में ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं और लाइव भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा आज हमारा जो फॉर्मिक एसिड चल रहा था, फॉर्मिक एसिड के हमने लैब प्रोसेस, अदर प्रोसेस बहुत सारे बता दिए हैं। और इससे भी ज़्यादा हमने जब जनरल बातें बताई थी वहाँ इसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारी हो चुकी हैं। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिर बात करूँगा मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये लेक्चर नंबर 20 है हमारा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा 20 है। ओके, तो देखिएगा लेक्चर नंबर 20 में सबसे पहले हम बात करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल की भौतिक गुण। फॉर्मिक अम्ल के भौतिक गुण की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो फॉर्मिक एसिड होता है जिसका जो फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड जो होता है इट इज़ कलरलेस। सबसे पहली बात, इट इज़ कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है। यह रंगहीन होता है। पहली बात, इसमें से एक तीव्र गंध आती है। इट इज पंगनेंट स्मेलिंग। इट इज स्मेलिंग। इसमें से तीव्र गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर ये हमारी स्क्रीन पर पड़ जाए, हमारी त्वचा पर पड़ जाए तो ये फफोले उत्पन्न कर दे। ये कोरोसिव है। ये इट इज स्ट्रॉन्ग कोरोसिव। यह एक संक्षारक है। इट इज स्ट्रॉन्ग कोरोसिव। अगर तुम्हें कोरोसिव के बारे में जानना है तो हमारी केमिकल रिएक्शन एक 10th का पार्ट है, उसमें लेक्चर नंबर 15 कोरोसिव के बारे में समझ सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने बताया है। यह संक्षारक है। यह संक्षारक है। ओके, अगर एक और पॉइंट की बात करें, अगर ये त्वचा पर पड़ जाए तो क्या उत्पन्न कर देता है? फफोले। अगर ये ऑन स्किन ब्लास्टिंग कॉसेस, on skin is causes bluster, causes blisters। त्वचा पर पड़ने से फफोले उत्पन्न कर देता है। त्वचा पर पड़ने से फफोले डाल देता है। अगर यह त्वचा पर पड़ जाए तो ये क्या डालता है? फफोले उत्पन्न कर देता है। इट इज सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। इट इज सॉल्युबल वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है। इट इज बॉइलिंग पॉइंट। इट इज बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेटलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसका गलनांक उतना की होता है। ये बात है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज
हमारे पास इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं यानी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड ये होता है FeCH2। ओके, अब फॉर्मिक एसिड ये है हमारा, अगर इसको अगर एक तरीके से देखा जाए तो HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन से रिएक्शन दिखाएगा ये रिएक्ट, और एक इतने OH ग्रुप से रिएक्ट दिखाएगा। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, इतनी बात समझ में आती है। और एक ये वाला ग्रुप हो गया, जो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन, एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन। और एक ये पूरा ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। ओके, तो ये यहाँ पे कितने टाइप्स की रिएक्शन दिखाएगा, ये 4 टाइप्स की रिएक्शन दिखाएगा। पहली रिएक्शन दिखाएगा H से, दूसरी रिएक्शन दिखाएगा OH से, तीसरी रिएक्शन दिखाएगा COO एल्डिहाइड ग्रुप से CHO से, और चौथी रिएक्शन दिखाएगा फुल COOH ग्रुप से। तो ये कितने टाइप्स की रिएक्शन गिवन करने वाला है, 4 टाइप्स की, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दोबारा बता देता हूँ। देखिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, ये श्योर है आपके लिए। तो ये कैसा होता है, यह कलरलेस होता है, इससे पंगनेस्ट स्मेलिंग यानी तीव्र गंध आती है। इट इज़ कॉरोसिव, यह एक संक्षारक है, तो चापर पड़ने से फफोले उत्पन्न कर देता है। ये वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉलेबल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये केमिकल प्रॉपर्टी 4 प्रकार की 4 टाइप्स की देता है। जैसा कि मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल बताया था, वहाँ मैंने 5 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ओके, तो वो पढ़नी है और ये पढ़नी है, ये बात समझ लो, आप क्लियर समझ लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूँगा, कोई मैकेनिज्म्स नहीं बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मैकेनिज्म्स में सारी रिएक्शनों की ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक जनरल में बता चुका हूँ। ये हमारे प्रोसेस, लैब प्रोसेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही है। ओके, मैं बता चुका हूँ कि फॉर्मिक एसिड 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन गिवन करता है। H एटम से रिएक्शन दिखाएगा, OH ग्रुप से रिएक्शन दिखाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन दिखाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन दिखाएगा। कितने टाइप्स की रिएक्शन शो करेगा, 4 टाइप्स की रिएक्शन शो करेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूँगा, सारी चीज़ें आपको खुद समझनी है। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH। फॉर्मिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये 4 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करता है, पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टाइप्स की रिएक्शन बताऊंगा मैं। कौन सी रिएक्शन बताऊंगा, फर्स्ट टाइप्स की, रिएक्शन ऑफ H एटम्स ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप यानी एल्कोहल समूह में H अणु से क्रिया, OH
समूह में H परमाणु से क्रिया। ठीक है, तो ये एसिटिक कैरेक्टर दिखाएगा, तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक नेचर दिखाएगा, एसिटिक नेचर। HCOOH अगर ये एसिटिक नेचर इंडिकेट कर रहा है तो HCOO माइनस प्लस H फॉर्म में जाएगा। ओके, अब H फॉर्म में जाएगा तो किसी भी आप बेस से रिएक्शन करा सकते हो, सिंपल सी बात, बहुत डायरेक्टली समझ लीजिए। HCOOH प्लस NaOH से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ वाटर बनने वाला है, एसिड एंड बेस, HCOOH Na प्लस वाटर बनेगा। वहाँ में इसकी मैकेनिम्स विद मैकेनिम्स बात की, यहाँ का H वर्क करेगा, यहाँ का OH, तो इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। इसी तरीके से हमारे पास है HCOOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट ही बनेगा, COONA, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड वाटर बनेगा, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। इसी तरीके से हमारे पास HCOOH है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हो, ये एल्काइल कंपाउंड है, एल्काइल कार्बोनेट है, एल्काइल कार्बोनेट, इससे रिएक्शन कराओगे तो बनेगा HCOONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड। इसी तरीके से अगर तुम एक और कोई लेते हो, जैसे प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो, रिएक्शन दिखाएगा, बट यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट डीकार्बोक्सिलेशन में पहुँचता है। अब रिएक्ट विद मेटल, यानी HC एक्टिव मेटल जैसे Na से रिएक्शन कराओगे, दैट इज एक्टिव मेटल, क्या बनाएगा, COO Na, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिड्यूस करेगा। किसी भी एक्टिव मेटल के साथ एसिड में रिएक्शन कराती हो तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अगर COOH प्लस Zn के साथ रिएक्शन कराओगे नो प्रॉब्लम, HCOO का होल ट्वाइस Zn, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, जिंक फॉर्मेट। ये जिंक फॉर्मेट बनाएगा। ऐसे ही HCOOH प्लस कैल्शियम से रिएक्शन कराओगे नो प्रॉब्लम, HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा। ये बात आपको अच्छी क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और ज़्यादा रिएक्शन करनी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाइए, वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ H एटम से देखिए, वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरे टाइप्स की रिएक्शन बताऊँगा आपको। ओके, नेमिंग आपको आती है और मैं साथ के साथ बता देता हूँ, और सीखना नहीं आती तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। पहली टाइप्स की रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब सेकंड टाइप्स की रिएक्शन बताऊंगा। फॉर्मिक अम्ल में OH ग्रुप से क्रिया, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी टाइप्स, रिएक्शन ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। फॉर्मिक अम्ल में OH समूह से क्रिया, COOH में OH समूह से क्रिया। ओके, बहुत सिंपल सी बात। यहाँ पे भी मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगा, डायरेक्ट ही सीखना है। सबसे पहले हम बताते हैं एस्ट्रीफिकेशन, मैं वहाँ बता चुका हूँ। पहला एस्ट्रीफिकेशन, पहले बता रहे हैं हम एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन हम कई बार बता चुके हैं आपको, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या है भाई, HCOOH है, अब एक एल्कोहल आएगा, ये एल्कोहल है कोई भी छोटा सा। एस्ट्रीफिकेशन में एस्टर बनता है, ये कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ से ये वाटर बाहर चला जाता है, तो यहाँ बन जाएगा HCOOCH3, दैट इज एस्ट्रीफिकेशन।
ओके, ये भी एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। हम दूसरी बात करें, दूसरी रिएक्शन की बात करें, बी, नो प्रॉब्लम, बी रिएक्शन की। अब यहाँ हेलोजिनेशन हम बात कर रहे हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजनीकरण किसकी बात कर रहे हैं? हेलोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण हम किस किस से करा सकते हैं भाई? हम PCl3 से करा सकते हैं, हम PCl5 से करा सकते हैं, हम SOCl2 से करा सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। इन तीनों से हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ इसकी मैकेनिज्म विद मैकेनिज्म, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके देख लें आप, वहाँ मैंने फुल बताया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पॉइंट चल रहा है। तो हमारे पास COOH है और यहाँ PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा HCOCl प्लस H3PO3। ये होता है फॉर्मिल क्लोराइड, बट ये अनस्टेबल है। ये कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल। आगे चल के मैं इसे स्टेबल भी बनाऊंगा। अनस्टेबल है, इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड, दैट इज फॉर्मिल क्लोराइड। ओके, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना सीख सकते हो। OH कितना 3 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ओके, दूसरी बात करते हैं HCOOH प्लस PCl5 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही बता चुका हूँ, PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन होगी POCl3 निकलना है, लेकिन बनेगा यहाँ पे भी यही कार्बोनिल कंपाउंड ही बनेगा, प्लस बनेगा POCl3 प्लस बनेगा HCl, दैट इज़ फॉस्फोरिल क्लोराइड, दैट इज़ फॉर्मिल क्लोराइड। इसी तरीके से HCOOH जब हम SOCl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? HCOCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अब ये कैसा कंपाउंड है? दैट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल, ये अस्थाई है। अब अस्थाई है, इसको स्थाई बनाने के लिए H, ये इस फॉर्म में नहीं रुकेगा, इस फॉर्म में नहीं रुकेगा, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा CO प्लस H2O में। अब ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल बना है। यहाँ पे ये क्या है? स्टेबल। स्टेबल बोलें तो स्थाई। ये कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ ये एक स्थाई कंपाउंड है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, सी पॉइंट की। इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का प्रभाव। मैं बात करता हूँ ताप के प्रभाव की। इफेक्ट ऑफ हीट कुछ नहीं है, आपके पास क्या है? HCOOH है, इसको हीट करिए। अब हीट करने पर इसको कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंट में हीट करने पर यह H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर 360 डिग्री टेम्परेचर पर NaOH के साथ इसे हीट कराते हैं तो यहाँ सोडियम फॉर्मेट बनता है, COONA प्लस वाटर बाहर हो जाता है। ओके, दैट इज सोडियम ऑक्सिलेट। सोडियम ऑक्सिलेट क्या बनता है? सोडियम ऑक्सिलेट का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। पहले आप इसका इन सभी रिएक्शनों की, तीनों रिएक्शनों की स्क्रीनशॉट ले लो। मैं और भी आगे तुम्हें इसकी बहुत सारी रिएक्शंस बताऊंगा, अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। और ये समझना है, समझने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चरों को देखिए। ये डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, वैसे यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा रिएक्शन कैसे हो रही है। ओके, OH ग्रुप रिएक्शन कर रहा है, OH ग्रुप को कौन रिप्लेस कर देगा? Cl लग जाएगा, Cl की जगह OH लग जाएगा, बस इतनी बात है और कुछ खास नहीं है। ओके, बहुत सिंपल है, करना सीख सकते हैं आप, कुछ नहीं है, बस मन लगा के मेहनत करिए। अब हम नेक्स्ट बात करें रिएक्ट विद अमोनिया। रिएक्ट विद अमोनिया। अब हमारे पास क्या है भाई? HCOOH है, इसमें क्या डाल दिया? NH3 डाल दिया। NH3 डालने पर क्या बना? HCOONH4। इसे बोलते हैं
अमोनियम फॉर्मेट, दैट इज अमोनियम फॉर्मेट। ये क्या है आपका अमोनियम फॉर्मेट है। अगर अमोनियम फॉर्मेट को आप हीट करते हो, मैंने इसकी भी रिएक्शन बताई है, वह स्पेशल रिएक्शन बताई है विद मैकेनिज्म, तो यहाँ बनता है HCONH2। क्या बनता है, इसे बोलते हैं फॉर्म एमाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्म एमाइड। ये कंपाउंड यहाँ के बन के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी हमारे पास अमोनियम फॉर्मेट है, यानी HCOONH4 है, और इसको हम P2O5 के प्रेजेंट में से गर्म कर दें तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट पता है किस में होता है, ये हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है एंड यहाँ से वाटर निकल जाता है, और हाइड्रोलाइसिस जब साइनाइड का कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, पहले हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन कैल्शियम से करा दें तो यहाँ क्या बनेगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करेंगे हम, COO का होल ट्वाइस Ca, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल सी बात, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। अब मैं तीसरे टाइप्स की रिएक्शन बताऊंगा आपको, रिएक्ट विद एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप। अब हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, रिएक्ट विद एल्डिहाइड ग्रुप। तीसरा, रिएक्शन विद एल्डिहाइड ग्रुप, यानी HCOOH में CHO समूह से क्रिया। बहुत सिंपल सी बात है, CHO समूह से क्रिया। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन बताता हूँ इसका। ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन आप जानते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, बड़ा सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या है, HCOOH है और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट सब पता है तुम्हें, तो क्या बनेगा, CO2 + H2 बनेगा। अगर यहाँ इसका हम क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करा दें तब भी यही बनेगा। अब बनेगा CO2 + HCl। एक बात बता दें, क्लोरीन हमेशा नमी को एब्जॉर्ब करती है, और ये 2HCl + नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है, और नेसेंट ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके, इसके अंदर दो रिएक्शन छिपी हुई हैं, ये वाली रिएक्शन छिपी हुई है, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन करके ये कंपाउंड का यहाँ फॉर्मेशन कर देता है। ओके, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन वाई टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बोलें तो टॉलेन अपकर्मक से अपचयन, टॉलेन अभिकर्मक से अपचयन। बहुत सिंपल सी बात है, टॉलेन अब सबसे पहले टॉलेन रिएजेंट बनता कैसे, ये लैब में डायरेक्ट नहीं बनता। हमें क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ बनेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। ये है अमोनियम नाइट्रेट, ये है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड को दो मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे, हीट करने पर सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। सिल्वर ऑक्साइड को अगर थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो ये मिरर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यही रिएक्शन करेगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मिक एसिड है COOH, इसकी रिएक्शन हमने टॉलेन रिएजेंट से कराई, इसे बोलते हैं टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन अभिकर्मक। इसे क्या बोलते हैं, टॉलेन अभिकर्मक बोलते हैं। अब ये क्या है, सिल्वर की रिएक्टिविटी पावर बहुत कम होती है, तो ये तुरंत बाहर हो जाता है, और ये क्या बनाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, रिडक्शन करने के बाद में ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और चांदी की स्पेसी अलग हो जाएगी।
ये होता है मिरर, सिल्वर मिरर, इसे बोलते हैं हम सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर, यानी रजत दर्पण। रजत दर्पण इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रजत दर्पण। आई होप ये बात क्लियर समझ में आई होगी। अब रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, सिंपल सी बात, तीसरा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता है Cu2O। Cu क्या होता है? Cu होता है। अब फेलिंग सॉल्यूशन भी आप हमारे कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड में देख सकते हो। वहाँ मैंने जब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन बताया था तो स्पेशल इसकी मैकेनिज्म विद मैकेनिज्म बात की थी। बहुत सिंपल सी बात है, यानी HCOOH को हम किसके साथ गर्म करते हैं? Cu के साथ। इसे बोलते हैं कीप्रस, कीप्रिक ऑक्साइड एक होता है कीप्रस। अब बनेगा कीप्रस तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, यहाँ बनेगा Cu2। ये इसके रेड पीपीटी बनते हैं, रेड पीपीटी, यानी लाल प्रिस्पिरेट प्राप्त होते हैं, लाल अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये बाहर हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है। ओके, आई होप। फेलिंग सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं बनता, 2 मॉलिक्यूल से बनता है। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से हमारे चैनल पे बने रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें ये पता होंगी। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो और मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ इसके बाद कुछ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, बट आप कंटिन्यू बने रहिए, मेहनत करिए और नोट्स बनाते रहिए। और कभी कभी अपने नोट्सों को चेक भी करा लिया करो व्हाट्सएप पे हमारे पे भेज के कि सर सही बन रहे हैं नहीं। कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट है रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है HgCl2 और ये जैसे ही इसका रिडक्शन होगा ये पहुंच जाएगा Hg2Cl2। यहाँ से क्या बाहर होगा? क्लोरीन। मेरी बात को ज़रा समझना, यहाँ से क्लोरीन बाहर होगी और क्लोरीन रिएक्शन करेगी वो। बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या है? HCOOH, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। अब कराएंगे ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड को जैसे हीट करेंगे तुरंत ये कन्वर्ट होने वाला किस में है? सबसे पहले बनेगा Hg2Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बनेगा वाटर। ये है इसकी रिएक्शन। अगर इसके साथ भी ये भी यहाँ रिडक्शन करेगा, यानी HCOOH प्लस Hg2Cl2। अब यहाँ क्या होगा? मरकरी अलग हो जाएगा, सिंपल सी बात। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वाटर नहीं बनेगा, HCl बनेगा यहाँ। वाटर एंड HCl क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उधर क्लियर हो गया, HCl बनेगा प्लस बनेगा Hg। ये कंपाउंड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं लास्ट रिएक्शन है हमारी 4th ग्रुप की, उसको भी बताना चाहूँगा और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक है मैं अभी तुम्हें बताऊँगा। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, अब जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में जितने भी मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के प्रोसेस बताएं वही सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसी से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ओके, तो अब मैं लास्ट 4 टाइप्स की रिएक्शन बताऊंगा। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया। कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसमें डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन
डी कार्बोक्सिलेशन बोलें तो बी कार्बोक्सिलीकरण, हिंदी में बोलें तो बी कार्बोक्सिलीकरण। ओके, हमारे पास क्या है भाई, HCOOH है। ये तो डायरेक्ट ही अगर 160 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलाइज करता है। क्या रिलाइज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडा लाइम लोगे तब भी वही रिएक्शन होनी है, नहीं लोगे वही रिएक्शन होनी है और कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये है आपका डिकार्बोक्सिलेशन, सिंपल सी बात। एक रिएक्शन की और बात करते हैं, जो दूसरी रिएक्शन है हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन हम कई बार बता चुके हैं। हमारे पास सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होंगे और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में से हीट करेंगे और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस रिएक्शन को हम हंस डीकर रिएक्शन कहते हैं, यानी HCOOH ये होगा। अब यहाँ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ क्या बनने वाला है? यहाँ हेलोजन बनेगा, HCOOVR बनेगा, यानी AgVR बनेगा। इस कंपाउंड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हंस डीकर रिएक्शन क्या होती है। हंस डीकर रिएक्शन तुम्हारी हेलो एल्केन से चली आ रही है और अब तक ये कम से कम 5 बार आ चुकी है हंस डीकर रिएक्शन, और मैं बता चुका हूँ नेमिंग रिएक्शनों को आप स्पेशल अलग से करिए। ओके, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके यूजेज बताता हूँ। ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक, बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं यूजेज बताता हूँ कि फॉर्मिक एसिड के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। बहुत सिंपल सी बात, सबसे पहले इसका यूज इन रबर एंड लेदर इंडस्ट्रिया में होता है, और जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए उन सब में इसका यूजेज होता है, ये बात समझ लो आप। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है CH3COOH। अब कौन सा है? CH3COOH है, जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये बिल्कुल प्रॉपर 5 टाइप्स की 4 टाइप्स ये रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन होगी, और पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन होगी, और इस से भी रिएक्शन होगी। ओके, तो ये कितने टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा? सबसे पहले इस वाली रिएक्शन, पहली रिएक्शन, इससे रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, फिर ये तीसरी रिएक्शन, फिर ये पूरा, फिर ये चौथी रिएक्शन, और ये मिथाइल ग्रुप, ये 5वें रिएक्शन। यानी ये कितने टाइप्स की रिएक्शन शो करेगा? 5 टाइप्स की रिएक्शन शो करेगा। जो मैंने कार्बोक्सिलिक बनाने के प्रोसेस बताए थे सेम है, बस वहाँ मैं जनरली वे पे ये लेके चला था COOH। अब आपको इस R की जगह क्या लगाना है? CH3 लगाना है, और CH3 लगाने के बाद सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आने वाले समय में हम इसके कन्वर्जन बताएंगे। ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।